नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अचीव योर गोल पे। साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों के बारे में। तो बात करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को अंत तक देखिए और आपके लिए यूजफुल लगे, पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। तो शुरू करते हैं दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों के क्रम में सबसे पहले हम बात करते हैं पल्लव वंश की। पल्लव वंश के बारे में। पल्लव वंश, पल्लव वंश के संस्थापक जो थे वो सिंह विष्णु थे। संस्थापक, पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है। किसी भी वंश से रिलेटेड जो पहला क्वेश्चन बनेगा वो यहीं से बनेगा कि संस्थापक कौन थे। तो पल्लव वंश के संस्थापक जो थे, संस्थापक ये सिंह विष्णु थे। सिंह विष्णु। और इसकी राजधानी जो थी वो कांची थी। राजधानी के बारे में बात करते हैं तो राजधानी कांची, जो तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। कांची, तमिलनाडु। वर्तमान में इसे कांचीपुरम के नाम से जाना जाता है। कांची, प्राचीन काल का कांची, अभी वर्तमान में कांचीपुरम नाम से चर्चित है। इससे विष्णु सिंह से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, एक दो उनको देख लेते हैं। जैसे कि ये वैष्णव धर्म का उपासक था। सिंह विष्णु वैष्णव धर्म का उपासक था। वैष्णव धर्म का उपासक। और इसका साम्राज्य विस्तार जो था वो कावेरी नदी तक विस्तृत था। कावेरी नदी तक विस्तृत था इसका साम्राज्य। इसके बाद बात कर लेते हैं पल्लव वंश के कुछ प्रमुख प्रभावशाली शासकों के बारे में। तो सबसे पहले नाम आता है नरसिंह वर्मन प्रथम का। नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम से जो ऑब्जेक्टिव बनता है वो महाबलीपुरम के रथ मंदिर के रूप में बनता है। इन्होंने महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण करवाया था। महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण। रथ मंदिर की संख्या 7 है। रथ मंदिरों की संख्या जो है 7 है। उन्हीं में से एक महाबलीपुरम का रथ मंदिर भी है। नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय, चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय को युद्ध में पराजित किया और कहा जाता है कि उसी युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय की मृत्यु हो गई थी। पुलकेशिन द्वितीय को युद्ध में हराया और पुलकेशिन द्वितीय की इस युद्ध के दौरान मृत्यु हो गई। और इसके बाद नरसिंह वर्मन ने उपाधि धारण की। पुलकेशिन द्वितीय को हराने के बाद जो उपाधि धारण की वो वातापी कोड के नाम से जानी जाती है। वातापी कोड। वातापी कोड क्योंकि जो पुलकेशिन द्वितीय शासक थे ये वातापी के चालुक्य के शासक थे, तो इसलिए इन्हें वातापी कोड की उपाधि धारण की इसने नरसिंह वर्मन प्रथम ने। इसके बाद बात कर लेते हैं इसके दूसरे प्रभावशाली शासक के बारे में जो नरसिंह वर्मन द्वितीय के नाम से जाने जाते हैं। नरसिंह वर्मन द्वितीय।
नरसिंहवर्मन द्वितीय। इनसे संबंधित 3 उपाधियां हैं। सबसे पहले उन्हीं के बारे में जान लेते हैं हम लोग। राजा सिंह, पहली उपाधि इनकी है राजा सिंह। दूसरी, राजा सिंह के बाद आगम प्रिय, और इसके बाद शंकर प्रिय। शंकर प्रिय। राजा सिंह का अर्थ होता है राजाओं में सिंह, और उसके बाद आगम प्रिय का अर्थ है शास्त्रों का प्रिय, शास्त्रों को प्रेम करने वाला। और इसके बाद शंकर प्रिय तो आप लोग जानते हैं कि शैव उपासक, शिव जी का उपासक। तो ये 3 प्रमुख उपाधियां हैं नरसिंहवर्मन से रिलेटेड। इसके बाद बात कर लेते हैं इनके द्वारा किए गए कुछ प्रमुख कार्यों के बारे में। तो इन्होंने कांचीपुरम में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। कैलाश मंदिर, कांचीपुरम या कांची कह लीजिए, में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। कैलाश मंदिर में पल्लव वंशीय शासकों की या पल्लव वंशीय राजा और रानियों की मूर्तियों को उद्धृत किया गया है। कैलाश मंदिर में मुख्य रूप से पल्लव वंशीय राजा व रानियों की मूर्तियां उद्धृत की गई हैं। इसी कैलाश मंदिर से द्रविड़ स्थापत्य कला का शुरुआत माना जाता है। द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत मानी जाती है। द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत जो मानी जाती है वो इसी कांचीपुरम के कैलाश मंदिर से मानी जाती है। और पल्लव वंश के अंतिम शासक के बारे में बात करें, पल्लव वंश के अंतिम शासक, तो अंतिम शासक जो थे अपराजित वर्मन थे। अपराजित वर्मन। तो पल्लव वंश से संबंधित ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, इनको एक बार आप लोग रिकॉल कर लीजिए। जैसे पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे, तो सिंह विष्णु। और इसके बाद इसके प्रतापी शासकों की बात करते हैं तो नरसिंहवर्मन प्रथम। इनसे ऑब्जेक्टिव जो बनता है कि महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो नरसिंहवर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण कराया था। और इसके बाद वातापी कुंड की उपाधि किसने प्राप्त की थी, तो नरसिंहदेववर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को युद्ध में हराने के पश्चात। और अगला जो प्रभावी या प्रभावशाली शासक था वो नरसिंहवर्मन द्वितीय। इसकी उपाधियां थी राजा सिंह, आगम प्रिय और शंकर प्रिय। और कांचीपुरम के कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंहवर्मन द्वितीय ने करवाया था, जो द्रविड़ स्थापत्य कला की पहली मंदिर थी, मतलब जिसमें द्रविड़ स्थापत्य कला का प्रयोग पहली बार किया गया था। और इस वंश के अंतिम शासक जो थे वो अपराजित वर्मन थे। इसके बाद दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों के क्रम में हम बात करते हैं चालुक्य वंश के बारे में। चालुक्यों की कई प्रमुख शाखाएं थी, उनमें से कुछ प्रमुख जिनसे ऑब्जेक्टिव बनता है आपके एग्जाम में, उनके बारे में देख लेते हैं। चालुक्य कल्याणी, और इसके बाद चालुक्य वातापी या वातापी के चालुक्य या कल्याणी के चालुक्य, इनके बारे में बात कर लेते हैं जिनसे आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव बनते हैं। तो सबसे पहले इस क्रम में बात करेंगे चालुक्य कल्याणी के। इसके संस्थापक जो थे वो तैलभ द्वितीय थे। संस्थापक और राजधानी और संस्थापक। तो संस्थापक इसके थे तैलभ द्वितीय, और राजधानी जो थी ये मान्यखेत थी। मान्यखेत।
खेत। बात करते हैं इसके प्रतापी शासक के बारे में, तो विक्रमादित्य खष्टम, प्रतापी शासक, प्रतापी शासक, कल्याणी चालुक्य के प्रमुख प्रतापी शासक विक्रमादित्य खष्टम थे। विल्हण, इनके दरबार के जो प्रमुख विभूति थे वो विल्हण और विज्ञानेश्वर थे। विल्हण और विज्ञानेश्वर, विज्ञानेश्वर आदित्य खष्टम के दरबार की प्रमुख विभूतियों में जाने जाते थे विल्हण और विज्ञानेश्वर। विल्हण से एक क्वेश्चन बनता है, इनकी एक रचना है मिताक्षरा। मिताक्षरा के बारे में पूछा जाता है कि मिताक्षरा किसकी रचना है, तो मिताक्षरा विल्हण की रचना है। मिताक्षरा विल्हण द्वारा रचित है। इसके बाद चालुक्य वातापी के बारे में बात कर लेते हैं। चालुक्य वातापी या वातापी के जो चालुक्य थे, इनका शासनकाल 543 ईस्वी से 757 ईस्वी तक था। अब इसके बाद बात कर लेते हैं इसके संस्थापक के बारे में। संस्थापक, और दूसरी बात इसकी राजधानी। राजधानी, तो संस्थापक जो इसके थे वो राजा जय सिंह थे। जय सिंह, और राजधानी थी वातापी। वातापी के चालुक्य के संस्थापक राजा जय सिंह और राजधानी जो थी इनकी वो वातापी थी। प्रमुख शासकों की बात करें तो इनके प्रमुख शासक थे पुलकेशिन द्वितीय। प्रमुख शासक पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को युद्ध में पराजित किया था। हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पे पराजित किया था, और इसके बाद एक उपाधि धारण की थी जिसे परमेश्वर के नाम से जाना जाता है। परमेश्वर। परमेश्वर की उपाधि हर्षवर्धन को पराजित करने के बाद, परमेश्वर की उपाधि धारण की हर्षवर्धन को पराजित करने के बाद या पराजित करने के उपलक्ष्य में। और पुलकेशिन द्वितीय की हत्या जो की थी वो नरसिंह वर्मन प्रथम ने की थी, जो पल्लव वंश के शासक थे नरसिंह वर्मन प्रथम। उन्होंने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया और उसी युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय की मृत्यु हो गई। और इसके बाद चालुक्य वातापी के चालुक्य के अंतिम शासक की बात करें, अंतिम शासक, तो वातापी के चालुक्य के अंतिम शासक जो थे वो कीर्तिवर्मन थे। कीर्तिवर्मन। कीर्तिवर्मन की हत्या इनके सामंत दंतिदुर्ग ने हत्या करके एक नए राजवंश राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। तो ये वातापी के चालुक्य से बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, जैसे इसके संस्थापक तो राजा जय सिंह। इसके बाद राजधानी इसकी क्या थी, तो राजधानी वातापी। और अगला जो इसका प्रमुख शासक था वो पुलकेशिन द्वितीय था।
पुलकेशिन द्वितीय ने परमेश्वर की उपाधि धारण की थी हर्षवर्धन को पराजित करने के उपलक्ष्य में, और इन दोनों के बीच जो युद्ध लड़ा गया था वो नर्मदा नदी के तट पे लड़ा गया था। इसके बाद वातापी के चालुक्य के अंतिम शासक जो थे वो कीर्तिवर्मन थे। कीर्तिवर्मन की हत्या इनके सामंत दंतिदुर्ग ने कर दी थी। सामंत दंतिदुर्ग ने करके एक नए वंश राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। तो इस क्रम में हम अगले वंश राष्ट्रकूट वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। राष्ट्रकूट वंश, इसके संस्थापक जो थे, सबसे पहले बात कर लेते हैं संस्थापक और राजधानी की। संस्थापक और राजधानी। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे दंतिदुर्ग, और इसकी राजधानी जो थी वो मान्यखेत थी। मान्यखेत। इसके प्रमुख प्रतापी शासकों में ध्रुव का नाम आता है। प्रमुख शासक ध्रुव। ध्रुव ने कन्नौज पर अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया, और पाल वंश के तत्कालिक शासक धर्मपाल और प्रतिहार वंश के शासक वत्सराज को पराजित किया। जिस प्रकार से प्राचीन काल में पाटलिपुत्रा का बहुत महत्व था, उसी प्रकार वर्धन वंश आते आते हर्षवर्धन के समय तक कन्नौज का प्रभाव पड़ा, और सभी शासक, सभी राज्य कन्नौज पर अधिकार प्राप्त करना चाहते थे। उसी के तहत कन्नौज पर अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, जिसमें ध्रुव ने भाग लिया, और पाल वंश के शासक धर्मपाल और प्रतिहार वंश के शासक वत्सराज को पराजित किया। इसके बाद एक अन्य प्रमुख शासक हैं कृष्ण प्रथम ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। इनसे एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनता है आपके एग्जाम में कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। एलोरा के कैलाश मंदिर। एलोरा और अजंता की गुफाओं से संबंधित क्वेश्चन बनता है कि एलोरा और अजंता की गुफाओं का निर्माण किस शासनकाल में हुआ था। तो राष्ट्रकूट शासनकाल के दौरान एलोरा और अजंता की गुफाओं का निर्माण हुआ था। और इसके अंतिम प्रतापी शासक के बारे में बात करें, अंतिम प्रतापी शासक राष्ट्रकूट वंश के अंतिम प्रतापी शासक के बारे में बात करें तो कृष्ण तृतीय राष्ट्रकूट वंश के अंतिम प्रतापी शासक थे। तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंतिदुर्ग, राजधानी मान्यखेत, प्रथम प्रतापी शासक जो थे वो ध्रुव थे, जिन्होंने कन्नौज पर अधिकार प्राप्त करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया, और पाल वंश के शासक धर्मपाल को पराजित किया, और प्रतिहार वंश के शासक वत्सराज को पराजित किया। और इसके बाद एलोरा के प्रमुख कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने किया। इनके वंश के बारे में पूछा जाता है, कृष्ण प्रथम किस वंश से संबंधित हैं? तो राष्ट्रकूट वंश से संबंधित हैं। एक क्वेश्चन और बनता है कि एलोरा और अजंता की गुफाएं
या गुफाओं का निर्माण किस शासनकाल के दौरान हुआ? तो राष्ट्रकूट वंश के शासनकाल के दौरान इनका निर्माण हुआ। और इसके अंतिम प्रतापी शासक जो थे वो कृष्ण तृतीय थे। तो ये दक्षिण भारत से संबंधित कुछ प्रमुख राजवंश थे जिनके बारे में आप लोगों ने जाना। ये क्लास आप लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होती हो तो आप लोग इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अब मिलते हैं नए क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।